Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. RJ Anmol in an exclusive chat with the living legend Asha Bhosle. Happy birthday, Asha Tai. बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है आरजे अनमोल और देखिए भाई, मैं तो नाम से अनमोल हूँ। आज हम काम अनमोल करने वाले हैं। मैं आपसे एक चीज कहूंगा, आप जरा इमेजिन कीजिए और फिर हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, मजा आएगा। जब ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम 41 इयर्स के बाद मेडल जीतती है तो हमको कितनी खुशी हुई थी। वो खुशी एक बार इमेजिन कीजिए। उसके साथ ही साथ ये भी इमेजिन कीजिए कि जब इंडियन क्रिकेट टीम ने टेस्ट मैच में इंग्लैंड को लॉर्ड्स पे हराया तो कितनी खुशी हुई। अभी दोनों खुशियों को मिला दीजिए और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उतनी खुशी होती है हमें जब हम बात करते हैं हमारी लेजेंडरी आशा भोसले जी से। आशा जी, हेलो एंड वेलकम। नमस्कार, कैसा है तू? हाय हाय, व्हाट्स अप। ये इतना स्पेशल दिन है, इतना स्पेशल दिन है क्योंकि इट्स हैप्पी बर्थडे टू यू आशा जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आशा जी। द रॉक स्टार आशा जी को हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। So how many years young आशा जी? कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है। हाँ। 88 खत्म होके हाँ। 89 लगा है। हाँ, that's it। क्या वो कुछ नहीं है। Yo, it's such a pleasure and we are so honored। इतनी खुशी मिलती है आपसे जब बात करूं, बहुत खुशी मिलती है। और बर्थडे पे बात हो रही है, सच अ स्पेशल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो आपके साथ होने वाला है। अब आशा जी, आपका जब बर्थडे होता है तो सिर्फ हमारा रेडियो स्टेशन नहीं, सारे रेडियो स्टेशन, सारे टीवी चैनल, हर जगह सिर्फ दिन भर से आप ही के गाने, आप ही के गानों के वीडियोस, यही सब चलते हैं। हम क्यों ना करें, हम आपके बर्थडे पे रात को हम इस वक्त ना एक गूगली मार देते हैं जी। मैं आज आशा जी से वो बातें करूंगा कि जो आशा जी को दूसरों के गाने पसंद है। ये कैसा रहेगा? ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि खुद का ढोल बजाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो हमेशा ही बजाता है, हर इंसान करता है। वो अच्छा नहीं लगता। आप तुमको पता है कि मैं अपना गाना जब रिकॉर्ड होता है तभी सुनती हूँ, उसके बाद मैं कभी नहीं सुनती हूँ किस पिक्चर में आया है, किस पिक्चर में हुआ है। मुझे कुछ कभी कदार होता है कि पिक्चर गए, गाना सुन लिया वगैरह, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता मेरा गाना सुनना। इतने बार गाना पड़ता है वहां रिकॉर्डिंग थिएटर में, तो बहुत कंटाल आता है। फिर लोगों को पसंद आता है, फिर वो बजाते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस घर से हूँ, मेरे पिताजी मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, उनको उस वक्त क्या बोलते हैं, शंकराचार्य जी ने बहुत नवाजा था और उनको संगीत रत्न ये पदवी उनको दी थी। और मतलब बहुत साल हो गए, अब 100 साल हो गए। तो मैं उनके पास बहुत कम सीखी हूँ, बहुत छोटी थी मैं, लेकिन मैंने उनका गाना जिंदा रखने की कोशिश की है। उसमें से एक गाना मैं पहले आज सुनाना चाहती हूँ इस वक्त, चंद्रिका ही जनू। ये देखिएगा, ये तैयारी और मेहनत और उनकी जो गायकी मैं गा सकती थी उतना मैंने गाया है। इसमें कौन सी ऐसी बारीकियां हैं, अगर आप थोड़ा सा हमको बताएं कि जो आपके दिल को बहुत छूती हैं? क्या अलग है जो आपने पिताजी का इस गाने को चूज किया? बहुत गाने गाए हैं लेकिन आज सब नहीं सुना सकती हूँ, लेकिन एक ही गाना सुनाती हूँ कि जो उनकी गले की फिरना था, जो हरकतें थी, ताने थी और ठहराव भी था, वो सब इस गाने में मुझे मिला है। और ये मैंने 56 में रिकॉर्ड किया था और बहुत सारे मराठी लोगों को ये गाने मालूम है। असल में एक बात बताती हूँ तुमको खास, कि ये गाना जब 56 में बाहर आया और पंचम ने, वो स्कूल में था शायद कॉलेज तो गया नहीं वो तो मैट्रिक तक था, तभी उसने ये गाना, वो बहुत गाने सुनता था
और मेरा ये गाना सुन के, ये गाने मेरे पिताजी के सुन के, उसने पिताजी से कहा अपने एस.डी. बर्मन साहब से कि मुझे इस सिंगर से मिलना है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत अच्छा गाती हैं, और मुझे वाह मिलाना। तो वो वाह, मुझे मिलने आया था, और कमाल बताती है। हूँ मेरा ऑटोग्राफ भी लिया था उसने। दिस इज सो कूल। So मतलब वे cool. बिफोर आशा जी और पंचम दा ने वो तीसरी मंजिल और यू गाइस बीइंग टुगेदर, उससे बहुत पहले 1956 ही केम एज अ फैन और उन्होंने आपका Yeah. ऑटोग्राफ लिया पंचम दा ने। कमाल है, कमाल है। आशा जी, आपने अभी अभी एक बात कही शुरू में कि आपने कहा हमारा जो घर है, आपने अपने घर की बात की। कमाल है ना, मतलब एक तरफ आप घर में जाती होंगे कमरे में तो वहां पे लता जी हैं, वीना ताई हैं, हृदयनाथ जी हैं। लता जी की अगर हम बात करें, दीदी के इतने गाने हैं, और हम कितनी बार हमने बैठे हैं, हमने बातें की हैं, आपको इतने सारे गाने जो आपके फेवरेट्स हैं दीदी के। लेकिन आज अगर आपके बर्थडे पे कहूं कि एक कौन सा एक हम आज चूज करेंगे, तो वो कौन सा होगा? मैं उसकी क्या बातें बताऊं हम्म कि बचपन से मैंने जैसे आंखें खोली हैं, हम्म, याद जैसे है, तो मतलब याद की आंखें खुली है, तब से उसकी आवाज मैंने सुनी है। वाह और जब तक मैं घर छोड़ के गई नहीं थी, तब तक मैं उसके साथ जाया करती थी बहुत। और वो बहुत उसने मेहनत की है, ट्रेन में चढ़ना, उस वक्त तो विरार वगैरह के लिए ट्रेन ही होती थी, कोई गाड़ी नहीं जाती थी मलाड वगैरह में, तो रास्ते ही नहीं थे, तब ट्रेन से ही जाते थे। हर हीरो, हर हीरोइन, हर कोई ट्रेन में चढ़ता था। उस वक्त वाह। ये भी ट्रेन में जाती थी। और एक बार मुझे याद है, गुलाम हैदर जी ने कहा कि लता तुम दूसरे गाने की रिहर्सल है, मलाड स्टेशन, मलाड में थी वो तो, बॉम्बे टॉकीज में। और उन्होंने कहा कि तुम गिरगांव गोरेगांव में आ जाना। ओके। तो उसने कहा कि मैं अभी मलाड से घर जा रही हूँ मास्टर जी, मुझे। और एक बात हुई कि जब गोरेगांव स्टेशन आया तो दरवाजे में खड़ी थी और मैं भी थी खड़ी, वो उतर गई। अब ओके। भूख लगी थी उसको बहुत दोपहर की, लेकिन उसने कहा नहीं, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, उन्होंने कहा रिहर्सल करो तो करनी चाहिए। ऐसे ओह करके उसने मतलब काम किया है। तो मैं उसको क्या बात बताऊं आपको कि सर्वश्रेष्ठ गायिका है वो। और मेरे मन में उसकी जगह माँ की जगह है। पिताजी वाह जाने के बाद उन्होंने उसने हमको संभाला है। माँ जाने के बाद माँ ने कहा था मैं जाऊंगी तो ये तुम्हारी माँ है, और वो आज तक वैसे रिश्ता संभालती आई है। तो वाह। मैं क्या बोलूं, हमारा दीदी एक का, ही घर। हाँ, हाँ, दीदी का कौन सा गाना इस वक्त हम सबको सुनाए, क्योंकि हम आपके फेवरेट सुन रहे हैं, जो दूसरे सिंगर्स की बातें हो रही है, तो कौन सा गाना हम? उसका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर गाने वाले उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जी। वो तान कभी कोई ले नहीं सका है। लग जा गले, वो जो वो जगह आती है ना, हाँ। लग जा गले किनारा, दा दारा दारा रा रा रा, मुलाकात हो न हो, ये कोई नहीं गा सकता है, वो हमेशा आके वहां रुक जाते हैं। और वो उसकी कमाल है कि वो एक सांस में वो जगह कह जाती थी। उसका लंबा सांस था, है मतलब अभी भी है। और उसने वो जो बातें कही है, सांस ही इंसान मतलब सिंगर के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, सुर जी लगाने के लिए। तो जी। वो उसके पास बहुत है। और उसका ये गाना मुझे बहुत पसंद है। वाह क्या बात है, लग जा गले। और इतना, इतनी खूबसूरत ये मोमेंट थी इस वक्त आशा जी आपके बर्थडे पे, कि आपने भी उस गाने का एक वो जो पार्ट है वो हमें यहाँ पे आपने आपकी आवाज में हमें सुनने को मिला। आशा जी, अ, हम क्योंकि हम रेडियो स्टेशन के बाशिंदे हैं, और रेडियो हमें बड़े हमारे दिल के बहुत करीब है। रेडियो आज भी, लेकिन एक वक्त तो आई थिंक बहुत फैसिनेटिंग चीज हुआ करती थी कि उसमें से आवाज आती थी और एक जादुई चीज लगती थी कि इसमें से क्या आवाज है आ रही है। ऐसा याद आ रहा है कि कोई सिंगर जिनकी आवाज आपने रेडियो के थ्रू सुनी उस वक्त में, और उस आवाज से प्यार हो गया, लगा यार ये किसकी आवाज है, ये कौन गाता है?
इसकी एक छोटी सी मजेदार बात सुनाती हूँ। मेरी सास भोसले साहब की मदर गांव से आई थी, बिल्कुल गांव से। तो उसको एक छोटा सा, इतना छोटा रेडियो सफेद लगा हुआ था। ठीक है। और भोसले ने उसको कहा कि तुम्हारी बहू जो है आशा, वो इसमें जाके गाना सुनाती है, इसमें बैठ के गाना सुनाती है। हाँ, तो मेरी सास ने सोचा कि इतनी छोटी हो के ये कहाँ जाती है। और मेरा गाना जब मराठी गाना लगा उसमें, तो उसने जाके रेडियो खोल के देखने के लिए उसको खींचा और उसको झटका लगा और वो रेडियो नीचे गिर पड़ा। और वो आके मुझे बोलती है, तू तो नहीं थे वहां पे, वो तो छोटा डब्बा है। तो मैंने उसको कहा कि अरे ये टेक्नोलॉजी है, मतलब ऐसा है, ताराओं का खेल है, तार जो आती है उसमें से आवाज आती है। तो फिर तो मतलब रेडियो ऐसा था हमारे लिए कि और उस वक्त मेरी शादी से पहले मैंने गाना सुना था, आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार। वो जो आवाज थी वो मुझे एकदम दिल में लग गई थी और अभी भी लगी हुई है। वाह वाह। जो हेमंत कुमार जो गाते थे, उनकी आवाज जो थी वो हर इंसान से अलग थी। वैसे हमारे हर गाने वाली की आवाज उस वक्त हमेशा अलग होती थी, कोई किसी की नकल नहीं था। तो ये गाना सुनिए, सबसे प्यारा गाना। जब मैं खाना बनाती हूँ, अकेली होती हूँ, तो ये गाना गुनगुनाती हूँ, ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे। सुनाइए। वाह वाह वाह। अच्छा आशा जी, यू नो एज एन आर्टिस्ट एक चीज होती है जिसे कि बहुत हेल्दी तरीके से लिया जा सकता है और वैसे ही लेना चाहिए कि कभी कभी हम किसी दूसरे आर्टिस्ट का कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं। जैसे मैं भी जब एंकरिंग करता हूँ तो मुझे कभी कभी दूसरे एंकर को देख के ये होता है, यार ये मैंने क्यों नहीं किया, या फिर ये मैं कर सकता था, या मैं और बेहतर कर सकता था, या मुझे ऐसा करना है। तो आशा भोसले जी, द सिंगर, द लेजेंड, कभी आपके साथ हुआ कि आपने किसी और फीमेल सिंगर का कुछ सुना और लगा ये मेरे पास क्यों नहीं आया, या मैंने क्यों नहीं किया, या समथिंग ऑफ दैट जोन? एक गाना था, अच्छा। जैसे तुम जो हुए मेरे हमसफर, ये गाना जो है, ये गीता गाना जी। मैंने जब गीता जी का सुना और रफी साहब भी है साथ में, तो वो गाना मैंने सुना और मुझे इतनी अच्छी वो धुन लगी। वो इंग्लिश गाने से वो गाना लिया हुआ है। वो ओपी साहब खुद ही बोलते थे कि मैंने इंग्लिश गाने से लिया है। वो कोई चोरी नहीं कर, मतलब बोल देते थे। तो ये गाना जो मैंने सुना तो मुझे लगा कि मुझे गवाना चाहिए था ये गाना, मैंने क्यों नहीं गाया, मुझे क्यों नहीं मिला, क्यों मुझे बताती हूँ। मेरे आवाज आज जरा सर्दी है, माफ करना। तुम जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए तेरे प्यार के राहों में जल गए, तुम जो हुए मेरे हम सब। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसको इतनी वैरायटी करके गा सकती थी, इतना एक्सप्रेशन दे सकती थी। तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद उन्हीं का गाना है, अरे नन 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 न तौबा 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 कैफो करता, ये भी गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं बोलती थी कि मैं गाती तो गाना ये ऐसा गाती। तो मुझे ऐसा ये दो गाने बड़े पसंद थे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये जबरदस्त माहौल यहाँ पे पूरा बना हुआ है और ऐसी महफिलें कभी कभी जमती हैं। एंड सच एन ऑनर कि आशा जी आपके बर्थडे पे आज बात हो रही है आपके साथ में, और आपके फेवरेट सिंगर्स और आपके जो फेवरेट गाने हैं उनके बारे में बातें हो रही है। Turned 88 young, entered 89, still young, pretty. Look at those dimples, the smile, always a motivation, आशा जी। आशा जी, कुछ हमारे और जो मेल प्लेबैक सिंगर्स हैं अगर उनके बारे में बात करें, जैसे जैसे समझिए हम रफी साहब के बारे में बात करते हैं। रफी साहब जो बुलंद आवाज वाले आदमी थे, अब बड़े शरीफ आदमी थे जी। हर आदमी को आदाब, ये कभी उन्होंने छोड़ा नहीं।
जाने दरवाजे पे आते थे तो दरवान को भी करते थे, किसी के ड्राइवर को भी करते थे, आदाब बोल के अंदर आते थे। तो उनकी आदत बहुत अच्छी लगती थी मुझे। तो बड़े बहुत ही भगवान से, अल्लाह को डरने वाले इंसान थे और बहुत नेक इंसान थे। उनके लिए एक गाने तो उन्होंने मेरे साथ 900 गाने गाए हैं। 900 गाने में, हाँ, गाए। तो हमारा वक्त देखो घर में कम जाता था और स्टूडियो में ज्यादा होता था। of course. हाँ, हमने सारा जन्म स्टूडियो में निकाला है, गाने के थिएटर में। और रफी साहब जो थे, एक गाना था बर्मन साहब का और एस डी बर्मन साहब का, और हमारे देवानंद साहब, उन्होंने कहा था कि मेरे को किशोर से गाना ये गवा दो, ये गाना किशोर के लिए रखा है। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, रफी साहब भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो आपको मालूम है? नहीं, वो बहुत ही अच्छा गाते हैं, लेकिन ये गाना स्पेशली किशोर के आवाज का है। अच्छा। हाँ, तो काफी देर हो गई थी, तो ठहरे तो गोल्डी ने कहा कि रफी साहब को बुलाते हैं। तो रफी साहब आए और रफी साहब ने वो जो गाना गाया, वो मेरा ख्याल है किसको ही नहीं गा सकता है। खोया खोया चांद खोया आसमां, क्या सुंदर गाया है उन्होंने। ओफो, आप भी सुनिए। आंखों में सारी रात जाएगी। वाओ, सुपर, व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ पिक्चराइजेशन, अमेजिंग। आपने गोल्डी साहब का नाम लिया, विजय आनंद जी का, मतलब क्या फिल्म मेकर विजय आनंद साहब, और जो गानों को पिक्चराइज करा है उन्होंने अपने पूरे करियर में। उनके गाने पिक्चराइज बहुत अच्छे होते थे। और वो गानों में बैठते थे, रिहर्सल में बैठते थे, रिकॉर्डिंग में बैठते थे, और उनको गाने का वो बड़ा ही आराम से सोचते थे कि मैं क्या कर सकता हूँ। उनका एक गाना आपको याद होगा, जो क्या बोलते हैं उसको, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के अंदर एक गाना, कुतुब मीनार उतरते उतरते, उसमें वो भी आए हुए हैं, एक आदमी वो भी जाता है करके, देवानंद नूतन। तो ये गाना उन्होंने कैसे पिक्चराइज किया है देखिए, क्योंकि वो गाना एक मतलब कुतुब मीनार के अंदर ही अंदर, इसका गाना, कोई पेड़ नहीं, कोई कुछ फूल नहीं, पत्ते नहीं, कुछ नहीं है, पत्थर ही पत्थर में वो गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया है। ऐसे उनका देखिए इसका क्या बोलते हैं, तीसरी मंजिल, जो पिक्चर भी आप देखें उनकी, तेरे घर के सामने, सारे गाने उनके बहुत ही सुंदर पिक्चराइज होते थे। उनके बाद मुझे पसंद आते थे उनका नाम था नासिर साहब। नासिर साहब भी बहुत रिकॉर्डिंग में आते थे और म्यूजिक कम ज्यादा कर देते थे, बोलते थे पंचम या बड़ा म्यूजिक है, मैं इस पे मुझे कोई वो नहीं है, जगह नहीं है इतनी काम करने की, तो तुम इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो। तो वो पंचम थोड़ा चिढ़ जाता था क्योंकि म्यूजिक काटना पड़ता था। तो लेकिन उनके गाने बहुत सुंदर पिक्चराइज होते थे। ऐसे बहुत मतलब डायरेक्टर हैं, जैसे गुरुदत्त साहब, वो भी गाने वाले के सामने खड़े होके उनको वो एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए मेरे गाने में बताते थे। हाँ, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा नहीं होते थे, पर और कौन मुझे याद नहीं, अभी नाम नहीं याद आते हैं। आपने एक बार यश चोपड़ा जी का भी जिक्र किया था। यश जी भी बहुत अच्छे गाने रिकॉर्ड करते थे, और उनका तो खैर पिक्चर ही अच्छा होता था गाने क्या, उनकी डायरेक्शन जो होती थी वो हर पिक्चर के लिए भी अच्छी होती थी। और मैं भूल गई, और है कोई जो गाने बहुत ध्यान से रिकॉर्ड करते थे। बिमल रॉय भी उसमें थे, बिमल रॉय भी, हाँ, वो भी गाने बहुत अच्छा करते। उनकी वो पिक्चर थी ना, आजा रे परदेसी, गाना दीदी का था, वो उनकी पिक्चर। हाँ, मधुमती है ना। राइट। आशा जी, अभी जब हम बातें कर रहे हैं, ये फिल्म मेकर्स की बातें हो रही हैं, और जो गाने, मेरे दिमाग में इतनी चीजें आ रही हैं, एक सवाल में हमेशा से एक ज़हन में एक सवाल रहा है कि आशा जी ने
black and white era, Madhubala. And then from there, Madhubala, Meena Kumari, to Zeenat Aman, to Sharmila Tagore, आगे बढ़ते रहिए, उर्मिला मातोंडकर, करीना कपूर. मतलब आपने ही मधुबाला के लिए गाया है और आपने ही समझो उर्मिला मातोंडकर का रंगीला गाया है. और बिल्कुल वो मतलब वो आवाज ऐसी लगता है कि यही हीरोइन है जो गा रही है, यही किरदार है जो गा रहा है, यही मस्ती है. अगर मधुबाला में वो चुलबुलापन है, वो आइए मेहरबा में, तो रंगीला जो उर्मिला में जो मस्ती है, जो हाउ डू यू डू दिस, कैसे, क्या सोचती हैं जब आप माइक के सामने खड़ी होती हैं, जब आप रिकॉर्डिंग के लिए आई, आप क्या सोचती हैं? मैं एक्टिंग करती हूँ, वो चेहरा सामने लाती हूँ मन में. एक्टिंग करना मन में होता है, डांस करना मन में होता है, रोना मन में होता है, लेकिन वह उस सिचुएशन में जाके और चेहरा देख के ये मन में सोचना चाहिए. खुद को मधुबाला बनाना चाहिए, करिश्मा बनाना चाहिए, या उर्मिला बनाना चाहिए, या हेलन बनाना चाहिए. ऐसे लोग ऐसे मन में अपने सोच के वो गाना मैं गाती थी. और मैं पूछती भी थी कि किसके ऊपर हो रहा है, किस वक्त हो रहा है, क्या सिचुएशन है. तो वो सिचुएशन पता लगने से हम लोग उस सिचुएशन में चले जाते हैं. तो अभी मधुबाला कैसे हंसती है, उसका मुंह जरा टेढ़ा हो जाता था हंसते समय, तो वो क्या करना चाहिए, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, इस तरह करके गाना चाहिए. तो मुझे ऐसा होता था कि अभी करिश्मा कितनी सुंदर है, उसकी सुंदरता के हिसाब से ही आवाज होना चाहिए. ले गई अरे ले गई वो मॉडर्न लड़की है. और उर्मिला बहुत सुंदर और इतनी दुबली पतली, और तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये रे यही होना चाहिए ना. या तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है. तो ऐसे उनके साथ साथ जाना चाहिए, तो वो उनको भी आसान पड़ जाता है काम करने के लिए. हाँ, क्योंकि आधी एक्टिंग तो एक्चुअली गायकी में हो चुकी है, उनको बस निभाना होता है. हाँ, अभी आप देखिए ना, हेलन मुझे बोलती थी, आशा जी मेरा गाना है, आप प्लीज याद रखिएगा, हाँ आप आइए ना, मैं चॉकलेट ला रही हूँ. अब ऐसे हाँ, तो वो ऐसे बोलती थी और मुझे बहुत सुंदर लगती थी, वो बहुत सुंदर. तो मैं उसका जब गाना गाती थी तो मैं अपनी तरफ से हंसना, हा करना, हो करना, जो हाय प्रिंस अकेले बैठे हो, तो ये जो है बोलना करना, ये सब my favorite, this is my favorite गाना, कर ले प्यार कर ले. I love that song, amazing. आपको और हेलन जी का तो कॉम्बिनेशन मतलब आ गए, वो एक अलग ही लेवल पे है, सब कुछ अलग, एक तरफ अलग ही लेवल पे है. आशा जी, आपके बर्थडे के मौके पे आपके ही कुछ फेवरेट गाने जो है हम सुन रहे हैं, कुछ बीच में मैं थोड़े से अपने भी डाल रहा हूँ, इन द सेंस जो मुझे भी आपके गाने पसंद है वो मुझे भी सुनाने हैं. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम मेल प्लेबैक सिंगर्स की बात कर रहे थे. मुकेश जी जैसी कहता हूँ, वो खूबसूरत चेहरा, वो सादगी भरी आवाज, क्या क्या याद आता है? बहुत याद आते हैं. मैं शुरू में मेरा लाइफ का दूसरा गाना मैंने उनके साथ गाया था. ओके. इतने सादे थे, मट्टी में बैठ गए, कुर्सी नहीं थी तो मट्टी में बैठ गए, कहने के बैठो यार आशा बैठो, हम लोग को मिट्टी में चले जाना है, इसे मिट्टी से क्या डरने का. तो उस वक्त उनके ऐसी पहचान मेरी हो गई, और उस वक्त से उनके घर में मतलब बहुत मेरा मान सम्मान है. अभी भी उनका बेटा हमेशा बुलाता है, अभी गणपति आ रहे हैं तो गणपति के ऊपर मैं हमेशा उनके घर जाती हूँ. तो उनका गाना मुझे बहुत सारे पसंद गाने हैं, सारे पसंद है, लेकिन राम करे ऐसा हो जाए बहुत अच्छा लगता है. हाँ, राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया, तो क्या क्या है, राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया, हाँ, निंदिया तुम्हें मिल जाए, वाह वाह, मैं जागूं और तू सो जाए. कमाल है, बहुत कमाल सुंदर. है. तब के जो गोल्डन ईरा के जो लिखने वाले थे, क्या लिखते थे ये सब के सब, चाहे हसरत साहब हो, शैलेंद्र जी हो,
शायर हो, मजरू हो, जो भी हो, क्या लिखते थे ये लोग। कितना मजा आता होगा इनके साथ काम करने में। साहिर लुधियानवी वाह, हा 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 नंबर हा, 1। मजरू अमेजिंग। सुल्तानपुरी, हाँ। बहुत बहुत राइटर्स मैं मिल चुकी हूँ, बहुत राइटरों से। मतलब ये शबाना जी के पिताजी हैं, क्या नाम है उनका, कैफी आजमी। कैफी आजमी, उनसे मिल चुकी हूँ। और अख्तर साहब के फादर, वो बहुत मेरे फैन थे, जान निसार अख्तर साहब। जान निसारा। उन्होंने मेरे लिए एक गाना लिखा था, बेकसी हद से जब गुजर जाए, कोई ये दिल जिए के मर जाए। आय हाय। और उन्होंने कहा कि आपके लिए मैंने लिखा है, आपका जीवन देखते हुए। अरे बाप रे, आई एम गेटिंग गूज बम्प्स, माय गॉड माय गॉड। बिहारी ने मेरे लिए गाना लिखा था, हम्म। चैन से हमको कभी हाय आपने जीने हाय ना दिया, जहर भी पीना चाहा तो पीने ना दिया। ये उन्होंने कहा था कि हाय 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 आपके हाय। लिए आशा जी मैंने लिखा है। आपकी जिंदगानी को देखते हुए, आपके स्ट्रगल ये, को देखते हुए, बाप रे हाँ बाप, बाप रे बाप, कमाल है, कमाल है। एस एस बिहारी साहब का आपने नाम लिया तो मुझे एकदम से कश्मीर की कली याद आ गई। जी, ओपी नैयर साहब का वैसे तो सब फिल्मों का म्यूजिक खूबसूरत, लेकिन कश्मीर की कली अगेन एक डिफरेंट तरह का म्यूजिक। बिल्कुल। शर्मिला टैगोर, यू, एस एस, दिस वाज डेडली, डेडली। मुझे बहुत गाना पसंद है, दीवाना हुआ बादल तो है ही, लेकिन इशारों इशारों में दिल लेने आय वाले, हाय, बता तूने ये हुनर सीखा कहाँ से। कितना अच्छा लिखा है ना। और कमाल ही है। गाया भी, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा आय कहाँ से। हाय, बहुत सुंदर गाना है। हाय हाय, यहाँ लगता है गौर है, हाँ बाप रे बाप, कमाल है, कमाल है, कमाल है। कत्लेआम हो रहा है, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। ये हम भी विदाउट एनी, जब आशा जी से बात होती है कोई प्लान नहीं होता, हम जस्ट आते हैं, वी जस्ट पार्टी टुगेदर, और ये बात देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। अच्छा आशा जी, बीच में हम बात करते करते थोड़ा सा 90s में गए थे, वापस हम अगर 90s में चले और 90s के कुछ सिंगर्स की बात करें, जैसे शानुदा मुझे याद आ रहे हैं। उन्होंने जो हाँ, जो 90s में जो उन्होंने गाने गाए हैं, और कितने सारे गाने गाए हैं, सुपर हिट गाने। उनके गाने बहुत बहुत ही अच्छे चले। हम्म। एक एक जमाना था कि शानू के सिवा, वो टाइगर बोलते थे उनको, नदीम श्रवण, नदीम श्रवण, उनके, हाँ, जी हाँ, उनके सिवा वो कोई गाना रिकॉर्ड नहीं होता था। और तीनों बस चढ़ गए थे। और उसमें एक बार मेरे भाई ने उनको गाने के लिए बुलाया, हृदयनाथ मंगेशकर। हम चारों बहनों के पीछे ये पांचवा लाल पैदा हुआ है। इसके पैदा होने पे पता नहीं, माँ ने, सारी औरतें आके दरवाजे में पानी की घाघरे भरते, घाघर होती है ना, गगरिया, हाँ वो हाँ। पानी भर भर के डाल के चली गई थी। और पता नहीं क्या क्या हुआ था। ओहो। तो लड़का जो होना घर में बहुत बड़ी बात होती है। और हम्म, वैसे ये निकला भी अच्छा, हम्म, अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत अच्छा, of course। कम बात करने वाला और पढ़ने वाला लड़का है। हर हम्म, हर किताब पढ़ता रहता है वो। ज्ञानेश्वरी है, गीता है, कोई भी चीज उससे पूछिए आप, बता देगा। वाह। उसने बुलाया माया मीम साहब के लिए, उनको गाने के लिए। सुबह 10 बजे वो आए, शानू शानू आए और बोला कि मेरे को आधे घंटे में जाना है। आजकल वो आदत होती है ना, जैसे वो, हाँ मैं मुझे टाइम नहीं है, मुझे टाइम नहीं है। हाँ। तो अनिल करके, अनिल मोहिले करके असिस्टेंट था, वो या। बाजे पे था। और भाई मेरा बाजू में बैठा हुआ था, भाजा लिया उन्होंने। कहने लगे आप गाना सुन लीजिएगा और आप चले जाइए आधे घंटे में। मेरे भाई ने ऐसे ही कहा, और उन्होंने वो गाना उसको सुनाया। अब ये गाना आप सुना दीजिएगा। तो मेरे हाँ भाई ने कैसे बताया था उनको, तो वो हाँ जो सुर लगते हैं, वो मेरे भाई की आदत है कि बहुत सुंदर तरीके से अलग सुर में जाता है वो। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं मुखड़ा सुन लिया मैंने, अब मैं माइक पे जाता हूँ, अंतरा बाद में सीख लूंगा। तो मेरे भाई ने कुछ नहीं, भाई चढ़ा के
वो उसने आराम से निकल गया। बोले ठीक है आप माइक पे गाइए। तो मेरा भाई बड़ा पक्का है कि वो जो गाता है वो नहीं गाए तो वो सिंगर को छोड़ता ही नहीं है, नहीं तो बिल्कुल चले जाओ बोलता है। तो हमने बहुत गाने उसके गाए, दीदी ने और मैंने। तो हम लोगों को पता है कि उसका गाना गाना कितना मुश्किल है जी। हाँ, तो वो माइक पे गए, माइक पे जाके उन्होंने शुरू किया, डा 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 डी डा 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 डा, ये उनको भी लाई थी, डा 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 डी डा डा, ऐसा करके उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा सॉरी 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 बाला साहब सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आता हूँ, मुझे बता दीजिएगा गाना क्या है। अच्छा। हाँ, और जो आधे घंटे में जाने वाले थे वो 4 घंटे तक वो गाना सीख के गाए हैं। ओह माय गॉड, उसका अंतरा अलग होता है। हाँ, तो 4 घंटे तक मेरे भाई ने कुछ नहीं कहा, कहने लगे आप गा दीजिए, आप चले जाइए, आप 10 मिनट में गाइए या 10 घंटे में गाइए, मेरा गाना गा ही दीजिए। तो उन्होंने जैसा वो कहा तो उन्होंने 4 घंटे उन्होंने लगा दिए शानू ने, और वो गाना उनके जीवन का सबसे अच्छा गाना है। बहुत आप खूबसूरत, सुनिए। खूबसूरत, वाह। हाँ। क्या माया मेम साहब, द टाइटल ट्रैक, राइट, वाह वाह वाह, कमाल। अब आपने अभी जैसे जिक्र किया मुश्किल गाने का, कि जैसे कभी होता है कि सिंगर के सामने चैलेंज आ जाता है और वो गाना मुश्किल, ऐसा आपको अपना कोई गाना याद आ रहा है जो लगता है आपको ये गाना मुश्किल था? काफी गाने मुश्किल मैंने गाए हैं, दैया ये मैं कहाँ आप हंसी, और एक गाना है जैसे जैज मैंने पहली बार गाया था। आप जैज सुना दीजिएगा लोगों को, क्योंकि 90s 70 नहीं हुआ था, 60s में ये पिक्चर पंचम की थी और महमूद की पिक्चर थी, और उसमें ये गाना जब आया था कि चचंग 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 ऐसे करके गाना, तुम जैसों को तो पायल में बांध लूं, समझो ना मुझे अनाड़ी, अरे होंगे जी लाख चोरों के चोर तो हम भी हैं बड़े खिलाड़ी, परा पा 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 पर पापा पापा। ये गाना बहुत मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि ऐसा गाया ही नहीं था हमने गाया था ढक ढंग टिक्का टक टिंग टिंग टिक्का, ऐसे गाने हमने गाए थे, तो ये गाना बड़ा मुश्किल था। तो आप सुना दीजिए। वाह, सुपर। एक और गाना आपका मुझे जहन में आ रहा है, साथी रे भूल न जाना। जी हाँ, बहुत। मैं अपने बालकनी में पेडर रोड पे खड़ी थी। अच्छा। और रविंद्र जी वहां से आ रहे थे, मेरे घर ही आ रहे थे। अच्छा। भूषण था उनके साथ, उनका असिस्टेंट, और मैं मेरे घर पे आए और उन्होंने कहा कि गाना लिखवा दिया मेरे को, साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, ऐसा कुछ था, आगे याद नहीं अभी मेरे को। तो उन्होंने जो गाना मेरे को एक दफा गा के सुना दिया, तो मैंने सोचा वाह क्या गाना बना हुआ है। और रविंद्र जैन वाकई बहुत क्लासिकल के माहिर थे, और उन्होंने जो गाना बनाया था वो बहुत सुंदर था। तो उन्होंने क्या किया, मैंने गाना गाया गाया गाया, एक 1.5 घंटे तक मैंने उसको गाने को अपने अंदर ले लिया। और उन्होंने जाते समय ये कहा कि आशा जी आपको 6 रिहर्सल तो करनी पड़ेंगी। तो मुझे मेरा जो क्या बोलते हैं आर्टिस्ट का ईगो जाग पड़ा। मैं कभी जागता नहीं वो ईगो, कभी कभी जागता है, तो मेरा ईगो जाग पड़ा। मैंने कहा आशा 6 रिहर्सल इस गाने के लिए तुझे बोल रहे हैं। नौशाद साहब भी बोलते नहीं थे, 3 रिहर्सल के बाद बोलते थे ओके आपका जिम्मा है अभी। हाँ अच्छा। हाँ आपका जिम्मा है, ऐसा करके बोलते थे। तो मैंने कहा रविंद्र जैन जो इतना क्यों बोल रहे हैं। तो मेरे जरा थोड़ा सा लग गया मेरे को। तो मैंने उनसे कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको सेट पे मिलूंगी। अच्छा। उन्होंने कहा सेट पे मिलेंगी, मैंने कहा सेट पे मिलूंगी। तो उनको जरा अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं सेट पे गई, वहां पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब बैठे हुए थे, और मैंने जाके
म्यूजिशियन के साथ रिहर्सल की कि म्यूजिक कहाँ से उठता है, क्या होता है, 4 बार है, 10 बार है, सब देख लिया मैंने। फिर मैं माइक पे पहुंची और मैंने कहा, आप रविंद्र जी आप अंदर जाइए। क्या थे बड़े डायरेक्टर थे वो। तो उनको उनको कहा, मैंने कहा आप जाके सुन लीजिए माइक पे। मैंने उनको एक माइक पे रिहर्सल दी, एक रिहर्सल दी और सोच के गई थी मैं, और एक टेक दिया और वो टेक उनको ओके करना पड़ा। बोल ही नहीं सके, वो बोल ही नहीं सके कि ये गाना दोबारा तुमको गाना चाहिए। जो डायरेक्टर साहब थे वो उन्होंने हाथ खड़े करके मेरे सामने कांच में से ओके ऐसा करके कहा। तो रविंद्र जन कोई कुछ बोल नहीं सके। तो उनको हमेशा उनकी वो आदत थी, 10-12 बार गवाते थे हर गाना, तो उनको कुछ बोल ही नहीं सके वो ये गाना है। और ये बहुत पॉपुलर हुआ नहीं इतना, लेकिन जो गाना समझने वाले हैं, जैसे पाकिस्तान से मुझे इसके बड़े फोन आए। पाकिस्तान से लोगों को, पाकिस्तान में ये सबसे गाना अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ भी बहुत लड़कियां गाने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन ये गाना काफी मुश्किल गाना है। आप सुना दीजिए लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। उसकी एक एक हरकत, एक एक जगह जो है वो मैंने एक टेक में ओके की है। बाप रे बाप, बाप रे बाप। इनफैक्ट इवन गुलाम अली साहब के साथ जो आपने रिकॉर्ड किया था, वो भी बहुत ही डिफिकल्ट एल्बम है, और उसमें भी एक एज एन आर्टिस्ट एक चैलेंजिंग रहा होगा उसे रिकॉर्ड करना, नहीं? वो भी बहुत चैलेंजिंग था, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और एक रिकॉर्ड है अनमोल, जो मैंने नूरजहान जी के गाने गाए। ओह यस, ऑफ और कोर्स। वो रिकॉर्ड मेरे को दिया, HMV में काम करते थे संजीव कोहली ने, जो मदन भैया के बेटे हैं। राइट। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा क्या गाओ, तो उसमें वो मैंने गाया, वो गाने गाए। और उसका कैसेट मैं लंदन में थी, नूरजहान जी, नूरजहान बड़ी आपा बोलते थे हम, बड़ी आपा वहां थी। तो मैंने उनको जाके रिकॉर्ड दिया और मैंने कहा कि मैंने आपके गाने गाए हैं। तो उन्होंने कहा बड़ी हिम्मत की है बेटा तुमने, ऐसे कहा। तो मैंने कहा हिम्मत तो की है, लेकिन आप सुन के बता दीजिए, आप नहीं बोलेंगे तो हम रिलीज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कल सुबह आना, कल सुबह आना। और उन्होंने जब सुबह में 10 बजे गई तो उन्होंने कहा शाबाश बेटे, मैंने पीठ पे हाथ रख के कहा शाबाश बेटे, जो मैं नहीं कह गई वो तुम बातें कह गई हो। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को एक बहुत बड़ा एक अवार्ड मिल गया। और वो रिकॉर्ड का ये गाना जो है आप सुना दीजिए, गुल खिले चांद, गुल खिले चांद, गुल खिले चांद रात याद आई, ये गाना सुना दीजिए। इसके गाने सारे ही अच्छे हैं, जो सुनने वाले हैं उनको बहुत अच्छे लगेंगे, जो अच्छा गाना सुनते हैं वो, जो अच्छा सुनते हैं। समझ गया मैं। सुपर। अच्छा आशा जी, हमने सिंगर्स की बात करी है, हमने म्यूजिक कंपोजर्स की बात, हमने डायरेक्टर्स की बात की। इट विल नॉट बी कंप्लीट योर बर्थडे पार्टी अगर हम किशोरदा का नाम यहाँ पे ना लें। किशोरदा का नाम तो पहले लेना चाहिए था, लेकिन बात में मेरे पिताजी का ये होने के बाद हम दूसरी बातों में लग गए। लेकिन वो भी होता है ना कि एक होता है ना कि पार्टी को जब एंड करते हैं तो विद अ बिग बैंग एंड करते हैं, तो किशोरदा को उसके लिए हमने बचा के रखा था। आपको मालूम नहीं, कल मैं गाड़ी में आ रही थी और किसी एक आदमी ने गाना गाया है और उसको नया रिदम दिया है और वो डांस करने के लिए छोड़ा है। वो डांस करते हैं ना आजकल, सब डांस सीखते हैं, वो डांस के लिए वो गाना उसने कैसे चुना मालूम नहीं है। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को करा, उसमें रिदम चेंज, हाँ उसमें रिदम चेंज करके वो गाना। तो मैंने मेरी ग्रैंड डॉटर से अरजाना ही से कहा, मैंने कहा बेटा ये गाना बंद कर तू, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के ऊपर कीचड़ फेंक रहा है कोई, भगवान के ऊपर कीचड़ फेंक रहा है।
और मुझे मुझे मत सुना ये गाना, तू 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 सुन, तू डांस करती तू सुन। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे गाने जो है जो जहाँ भगवान भी डरते हैं खड़ा होने से, वहां मूर्ख एक साथ जंप मार लेता है, खड़ा हो बाप जाता रे है। बाप, तो बाप रे दीदी बाप। के गाने, किशोर के गाने ऐसे बिगाड़ना, मैं लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि ऐसा मत करो। ओ मेरे दिल के चैन, ये गाना इतना सुंदर है, आप उनकी आवाज में सुनिए। और वो क्या सिंगर थे, और हैं और रहेंगे हमारे बीच वाह में, वाह, हमेशा से रहेंगे। तो उनके गाने को मत बिगाड़िए। क्या बात है। अब आप अपने बर्थडे पे ये बात कह रही हैं और आई एम श्योर ये बात सब तक पहुंचेगी, और जिन तक पहुंच रही है तो प्लीज, दैट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द लेजेंड हरसेल्फ, आशा जी, मत बिगाड़िए यार ये सब गाने। ये जितने भी हैं लेजेंड्स हमारे, उनके गानों को, they have said it, they have done it, it's the pinnacle, why to touch it? आशा जी, आज आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर एकदम से पूछूं मैं, एज वी आर वाइंडिंग अप द पार्टी, कौन सा एक बर्थडे है जो याद आ रहा है? 88 बर्थडे हो चुके हैं, 89 में आप एंटर नहीं, कर रहे 60 में मैं जब 60 साल की हुई थी, हैं जी। तब एक बर्थडे मनाया गया था। बहुत बहुत ज्यादा फूल आए थे घर में, और मुझे चलने की जगह भी नहीं थी। लोगों के फोन आए थे, लोग मिलने आ रहे थे। पता नहीं, मैं 60 साल की हो गई, अब ये बुढ़ी हो गई, इसलिए सब लोगों ने सब लोगों ने मेरे घर पे एकदम टूट पड़े थे, और मतलब प्यार प्यार करने वाले, और ऑफ कोर्स भगवान उनको बहुत खुश रखे। तो मैं बहुत थक गई थी। तो बच्चों ने क्या प्लान किया था, वो प्लान इतना मतलब बढ़िया था कि उन्होंने कहा, गाड़ी में बैठ के वर्षा ने और आनंद ने शुरू किया, खाना खाने कहाँ जाना है। तो उसने कहा मुझे इंडियन खाना है, उसने कहा चाइनीज खाना है। चाइनीज में कहाँ जाना है, ताज जाना है कि नहीं? नहीं नहीं, मुझे पसंद नहीं। घर से निकलते समय झगड़ा कर रहे थे। अच्छा। और मैंने चिल्ला के कहा, मैंने कहा बस करो अब तुम लोग, जहाँ खाना है तो कहीं ढाबे पे भी ले चलो, लेकिन तुम मेरे को सताओ मत अभी। तो उन्होंने एक जगह पे खैबर के सामने गाड़ी रोकी। तो मैंने कहा खैबर में जाना है। तो मैं एक अंधेरी सीढ़ी से मेरे को चला के लेके गए, दोनों हाथ पकड़ के, दोनों ने ऊपर चढ़ाया, मुझे चढ़ाया, और मैं ऊपर की सीढ़ी पे पहुंची। जैसे फ्लैट इस पे पहुंची तो लाइट जली, और सामने देखा मेरी माँ, दीदी, उषा, मीना, भाई, भाभी, हर कोई था। बर्मन साहब पंचम मेरा 60 बर्थडे उन्होंने देखा। और मेरे गायक जैसे सुरेश वाडकर, नितिन मुकेश, जितने वो उस वक्त, सुरेश भोसले, सब मेरे गायक वो वहां पर थे। और उन्होंने सबने बड़ा सा केक रखा हुआ था और हैप्पी बर्थडे बोला। और इतना इतना अच्छा लगा उस वक्त कि वो वर्षा ने और नंदू ने बनाया हुआ था। ऐसा वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ कि मेरी माँ, बहन, मतलब सब लोग मेरे साथ थे। दीदी भी मेरे साथ थी, वर्षा, सब मेरे बच्चे भी थे, हेमंत भी था, तो सब भी सभी थे। सब बिछड़ गए, सब अलग हो गए, मतलब काफी लोग चले गए। मेरी बेटी गई, मेरा बेटा भी गया। तो वो बहुत, बर्मन साहब भी गए। तो वो कभी मैं भूलती नहीं हूँ उस वक्त के क्षण को। आपकी आंखों में दिख रहा है जब आप उस दिन को याद कर रही हैं, कि आपके जहन में इस वक्त वो पूरी तस्वीरें चल रही हैं उस दिन की, आपको पूरा वो मंजर जो है वो याद आ रहा है। आशा जी, मैंने आपको पिछले कुछ 12 सालों में जाना है, और ये मेरी इतनी बड़ी खुशनसीबी है, मतलब ये भगवान कईयों, कुछ गिने चुने लोगों को ये गिफ्ट देता है। ये मेरे को गिफ्ट दिया है भगवान ने, कि आपको इतने करीब से जानने का, आपके साथ ट्रैवल करने का मौका मिला है। और मैं जानता हूँ आपको कि आप उनमें से नहीं है कि अब बस बहुत हो गया, आप उनमें से हैं जो हमेशा अब क्या करना है, अब क्या करना है। आज मैं आशा भोसले जी से अगर पूछूं, एज यू कंप्लीट 88, यू आर एंटरिंग 89, आशा जी, आशा भोसले दी आर्टिस्ट, क्या है और भूख अंदर, क्या है दिल में कि अब और करना है? दिल आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता है, मुझे पता है क्या चल रहा है दिमाग। क्या है ऐसा जो लगता है कि ये इच्छा और है जो पूरी हो जाए?
इच्छाएं तो बहुत होती है इंसान को, भरती नहीं कभी। मेरी इच्छा है मैं काम करती रहूं, मेरे अभी शो होते रहे, मैं रिकॉर्ड करूं। अभी मैं रिकॉर्ड किया है और अभी Yes. 16 तारीख के बाद फिर 2 गाने करने वाली हूँ फिल्म के। तो वो मैं गाना गाऊं, मैं थिएटर में जाऊं, मैं पब्लिक को फेस करूं। और मैंने अभी क्या किया इन दिनों में, बच्चों की कहानियां लिखी है, बच्चों के लिए कहानियां लिखती हूँ। वो वाह। हाँ, तो वो हिंदी में कहानियां है, मैं मराठी में भी कर रही हूँ उसको ट्रांसलेट, क्योंकि मैं हिंदी लिखती हूँ। हिंदी में मेरे विचार आते हैं तो मैं मराठी में उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, तो वो गड़बड़ होती है, तो हिंदी में लिखती हूँ। अच्छा। और जैसे होते हैं ना कि सांप बोलता है, हिरन बोलती, ऐसे कहानियां हैं जो बच्चों को अच्छी लगेंगी और बड़ों अरे को भी वाह। पढ़ने में। हाँ, तो वो वैसे मैंने कहानियां लिख रही हूँ। और तो 2 तो पूरी हो गई है, तीसरी बहुत लंबी है कहानी, तो वो लिख रही हूँ। और अरे शो अपना गाने का रियाज करती हूँ। यस। रियाज में मैंने आजकल ये सीखा है, हर गाने को आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो। अगर फिल्मी गाना है तो इम्प्रोवाइज होता है, उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो, तो वो इम्प्रोवाइज करना बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो एक सीखा है। और मैं चाहती हूँ कि मैं आने वाले बच्चों को एक्सप्रेशन, मेरा जो एक्सप्रेशन है मेरे भरा हुआ, वो जी। एक्सप्रेशन मैं सिखाऊं। वाह। और कोई ऐसा बच्चे आए कि हमें एक्सप्रेशन सिखाओ, गाना नहीं सिखाओ, समझ गया। एक्सप्रेशन। हाँ, या क्या या। गाने को क्या अ, उसको एक्सप्रेस करना है, कैसे करना है, कहाँ हम्म। सॉफ्ट गाना है, कहाँ हस्की करना है, कहाँ लाउड गाना है, गुस्से से गाना है, प्यार से गाना है, ये कैसे होता है, वो मैं उनको सिखाना चाहती हूँ। आवाज वाह को कंपन कैसे देते हैं। वाह 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 वाह। हमने ऑफ कोर्स इसी पैंडेमिक के दौरान आशा किया था, वहां पे आपने इतने सारे यंगस्टर्स को इतनी सारी चीजें सिखाई, विच आई थिंक वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और आगे भी ऐसे कुछ करेंगे, और ऑफ कोर्स हम और इंतजार कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ फिर से अमेरिका जाना चाहिए, फिर से ये बेबी, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग, मैं यही बोलने वाला था कि दोस्त ये दुनिया बस खुल रही है और खुल जाए, और हम आ रहे हैं वापस आशा जी के साथ, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे और फिर से धमाल और धूम मचाएंगे। यप। बस वाह। यबा यप। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। There's so much to learn from you, Asha ji, and it's not just about singing or music. Just as a person, how to live life. जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, जिंदगी आशा भोसले की तरह जीनी चाहिए। बहुत खूबसूरत। भगवान आपके चेहरे पे ये डिंपल्स, ये हंसी हमेशा बरकरार रखे। आप ऐसे ही बस हमेशा ग्लो करती रहें, खुश रहें, दिल से खुश रहें। ये सारे जितने आपके फैंस इस वक्त पूरी दुनिया जहां में है, आप समझ लीजिए मैं अनमोल उन सबकी तरफ से आपके लिए ये दुआ कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। और तुम ऐसे ही फलते फूलते रहो। बस 2 ही बच्चे हैं, और फलना नहीं। एक लड़का एक लड़की, बस। सुपर सुपर। I love you, Asha ji. I love you. आई लव यू टू।